भगवद गीता जीवन का एक प्रेरणादायक ग्रंथ है जो हमें हर स्थिति में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता न केवल धर्म और कर्तव्य का महत्व सिखाती है, बल्कि यह जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे चुनौतियों का सामना करना चाहिए और कैसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है, यह भी बताती है। कथा की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक महान संघर्ष था। कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा थे, अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के मैदान में देखकर हताश और विचलित हो गए। वे इस सोच में पड़ गए कि वे अपनों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकते हैं, चाहे वह धर्म के लिए ही क्यों न हो। उनके मन में कर्तव्य और ममता के बीच द्वंद्व चल रहा था। अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा हृदय दुर्हक से भर गया है। यह युद्ध अपनों के खून से सना होगा और इसमें कोई भी जीत सच्ची नहीं होगी। मुझे मार्ग दिखाओ। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के इस मानसिक संदेह और द्वंद्व को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, जिससे वह जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सके और सत्य की राह पर चल सके। आत्मा की अमरता। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा अजर-अमर है। आत्मा का कोई अंत नहीं होता, वह शरीर बदलती है, जैसे कोई पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है। इस शरीर का नाश होता है, परंतु आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग मरते हैं वे वास्तव में मरते नहीं हैं, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह न तो किसी हथियार से काटी जा सकती है, न आग से जलाई जा सकती है, न पानी से गीली होती है और न हवा से सूखी जाती है। यह ज्ञान अर्जुन के भीतर से मृत्यु और पराजय के डर को समाप्त कर देता है। वे समझते हैं कि युद्ध केवल शरीरों का नाश करेगा, आत्माओं का नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी। कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का सिद्धांत समझाया, जो गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। कर्म योग का अर्थ है कर्म करना, लेकिन फल की इच्छा किए बिना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल पर नहीं। अर्थात हमें अपने कर्म को बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हम कर्म के फल के बारे में सोचकर कार्य करेंगे तो हम चिंता और डर में उलझ जाएंगे। कर्तव्य और धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि युद्ध लड़ना ही उनका धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए यह लड़ाई जरूरी है। इस संसार में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है और उसे पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। कर्तव्य और धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि युद्ध लड़ना ही उनका धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए यह लड़ाई जरूरी है। इस संसार में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है और उसे पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। मन की स्थिरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मन को स्थिर करना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मन बहुत चंचल होता है और इसे स्थिर करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास और वैराग्य से संभव है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन,
मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्थिर मन ही आत्मा को सच्ची शांति दे सकता है। निष्काम कर्म और भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हम हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने अर्जुन को भक्ति का महत्व समझाते हुए कहा कि व्यक्ति चाहे जिस भी मार्ग पर चले, यदि वह सच्ची भक्ति के साथ भगवान को समर्पित है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रेम और विश्वास। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें और निस्वार्थ भाव से जीवन जिए। निष्कर्ष। भगवद गीता का संदेश आज भी प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, हमें अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मन की स्थिरता, आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म और भक्ति का महत्व समझना जरूरी है। गीता हमें सिखाती है कि आत्म साक्षात्कार और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए और हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने से न केवल हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति भी प्राप्त कर सकते हैं।